के 2 में क्या बचा हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बचा हुआ है। पहले देखो ठीक है, मान लेंगे ए बी सी और क्या ये भुजा कुल यहाँ से आगे लंबाई है 22 सेमी। क्या सेमी है? ये है 10 सेमी। क्या सेमी? 10 सेमी। ये भी 10 सेमी है। क्या ये भी 10 सेमी है? और ये भी तो 22 में से 10 घट गया तो 12 सेमी ये आया। ये 10 सेमी तो ये भी भुजा 10 सेमी होगा। बोलो जी। एक मान ले पी, ये भुजा क्या सेमी है? 12 सेमी है। लिखेंगे हरा ए बी सी डी ए क्या समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है? समलंब एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समलंब चतुर्भुज। जिसमें ए बराबर क्या सेमी? 10 सेमी, बी बराबर भी 10 सेमी और सी बराबर क्या सेमी? 12 सेमी है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको सूचित ए से करते हैं, इस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है? 10। बी का मान कितना है? 10। और सी का मान कितना है? 12 बटा 2। 10 10 20 12 32। 32 में 2 से भाग देंगे क्या मरतबे कटेगा? यानी एस का मान कितना निकला? 16। अब लिखेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर एस इंटू एस माइनस एस माइनस और एस माइनस एस का मान कितना निकला है? 16 यहाँ रखेंगे। फिर एस का मान 16। 16 में से ए के मान कितना है? 10। फिर 16 माइनस 16 माइनस कितना? 12। 16 गुने 16 में से 10 घटेगा 6 बचेगा। तो फिर 16 में से 10 घटेगा 6 बुलाना होता है रे। 16 में से 12 घटेगा 16 में से 12 घटेगा 16 चौका 64 होगा। या 16 को फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या 2 4 को 2 होगा। और 2 को 6 है तो नहीं तोड़ेंगे। ये 4 में 2 को 2 होगा। 2 2 4 जोड़ा लगा, दोनों में से एक को निकलेगा। और 2 को 6 में से को 6 निकलेगा। 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई भुजा कितना है? 12 सेमी है। तो निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने क्या ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। आधार 1/2 आधार हो गया 12 सेमी। क्या सेमी? 12 सेमी। ऊंचाई को h निकालना है। बराबर में इसका क्षेत्रफल कितना हम निकला है? 48 सेमी। ये कट जाएगा 12 चौक 28। h बराबर 2 चौका 8 सेमी। h बराबर 8। हम निकाल देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का कुल क्षेत्रफल क्या? कुल क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का 1/2 आधारों का क्या होता है? आधारों का योग। आधारों का योग। गुने क्या होता है? शीर्ष लंब गुने शीर्ष लंब। 1/2 आधार कितना है? 22 सेमी और क्या सेमी? 10 सेमी। तो 22 प्लस 10 ऊंचाई कितना निकला है? 8 सेमी। 1/2 गुने 22 10 32 होगा। 32 कट जाएगा 16 मतलब 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। 128 और ऊंचाई कितना निकला? ऊंचाई कितना? 8 सेमी। ये आंसर हो गया। ठीक है।
प्रश्नावली है 13 का 3, प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर पहला करा, दो घन जोड़कर, दो ये घन देखो बनाने का सीखो सब। देखा ऐसे इसको मिला दो, ऐसे यहाँ मिला दो इसको और ये इसको, देख लिया। घन होता है, घन में फलकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 गो, शीर्ष की संख्या 6, 2 गो ये बढ़ जाएगा 8 गो, और किनारों की संख्या जोड़ लो 1 6 गो बाहर है, 7 8 9 10 11 और क्या 12। किनारों की संख्या क्या होता है 12। ये दो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो घन जोड़कर एक घना बनाया गया, ये 8 सेमी हो जाएगा, ये भी 8 सेमी और ये भी क्या हो जाएगा 8 सेमी, इसमें भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी और ये भी 8 सेमी। अब ये करा कि ये दोनों घन जोड़कर एक घना बनाया गया, क्या बनाया गया है तो दोनों घन के जोड़ेंगे तो लंबाई 8 8 16 सेमी हो जाएगा। लंबाई कितना होगा 16 सेमी, चौड़ाई रहेगा 8 सेमी, चौड़ाई कितना 8 सेमी, ऊंचाई भी क्या सेमी 8 सेमी। तो करा कि दो घन जोड़कर एक घना बनाया गया, घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, तो निकालेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या HH, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू L का मान कितना है 16, B का मान कितना है 8 प्लस B गुने H, B का मान कितना 8, H का मान प्लस H गुने H के मान 8 और L का मान 16, गुना कर देंगे 16 8 128, 8 8 16 8 दो गुण मतलब गुना करेंगे 2 गुने जोड़ो सबके 8 4 12 8 20 के 0 हासिल 2 6 1 7 1 8 2 1 अरे 2 और 6 8 8 2 10 10 2 12 का 2 हो गया 320 होगा 320 दूना 640 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर।